ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुषुण्डिं शिरा शङ्खं सन्दददिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग आने वाले जनवरी के मध्यकाल में किस प्रकार से रहेगा। देखिए, जनवरी का मध्यकाल यदि हम देखें धनु राशि वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण योग बना के तैयार है। आपकी राशि में इस वक्त ग्रहों का जमघट लगा हुआ है और ये बदलने वाला है बहुत जल्दी से। इस समय में परिवर्तन होने के योग बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो एग्रेसिवनेस, जो मन में जिस प्रकार से छटपटाहट का योग बना हुआ था, वो अब आपकी राशि में ऐसा होने वाला है कि चाहो तो आप पॉजिटिव कर लो समय को, चाहो तो नेगेटिव कर लो। जी हाँ, ये ग्रह आपकी राशि में इस वक्त जो परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं सारे के सारे, ये आपके लिए मनोकामना सिद्धि का योग बना के तैयार है। इच्छाधारी योग आपकी राशि में बनाकर तैयार करने की स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है। कई बार हमारी राशि में दृष्टिकोण होता है कि आप जब बाद में एनालाइज करते हैं तो कहते हैं यार उस समय बड़ा जो कुछ सोच रहा था वो हो रहा था। तो कम से कम इतना सोचो कि नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचते हुए कार्य करने का प्रयास कर लोगे तो ये आने वाले जो दिन हैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। 10-15 दिन नहीं, ये काफ़ी लंबा समय आपके लिए, क्योंकि चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग इस समय बनकर तैयार होगा। शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य, ये सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो इन दिनों जो आपकी ढैया चला रखी है जिस ग्रह शनि महाराज ने, उसमें होने जा रहा है। वो पूर्ण ताकत में आने वाले हैं। जी हाँ, शनि की पूर्ण ताकत में आने के योग बन रहे हैं। ढैया का अशुभ प्रभाव यदि शनि को आपने कंट्रोल नहीं किया तो बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है। वो सब इस समय को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास कर लें। देव कृपा से इसी समय में कई शुभ योग भी बनने वाले हैं। मकर संक्रांति, लोहड़ी, साथ में गुप्त नवरात्रि, ये सब ऐसे सिद्ध काल हैं मौनी अमावस्या के साथ साथ कि जिसमें एक छोटा सा उपाय आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। विश्वास की आवश्यकता है। हमने कहा सबसे पहले आरंभ किया, इसमें विश्वास की आवश्यकता है समय की। और आपकी कुंडली में मानो या ना मानो ऐसा योग बन रहा है कि सोचो तो आप समस्त चीज़ों, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हो, और नहीं सोचो तो फिर आप जैसे है वैसे चलते रहोगे। तो आप समझो ग्रहों का खेल क्या होने जा रहा है आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की, रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में इस दिन बना हुआ है धन योग। और जो कह रहा है खास तौर पर कि आपके अपने जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो आपको लाभ देते दिखाई दे रहे हैं, उनसे आप लाभ ले सकते हो। लेकिन आप यदि गलत लोगों के चक्कर में फंस गए तो कहीं ना कहीं बना बनाया काम नुकसान भी हो सकता है। तो आपको अपने खास तौर पे अपने को पहचान करने की ज़रूरत है। समय बिल्कुल फेवर में है, भगवान की कृपा की आवश्यकता है। कालाष्टमी है, सुबह सुबह शिव का नाम लेकर काम करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने के योग बना रहे हैं। इस दिन शुक्र महाराज सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। अस्त अवस्था में है, जो आपकी भूख को और जगा सकते हैं। सूर्य थोड़ा एग्रेसिव कर रहे हैं आपको, थोड़ा शांत होइए, चीज़ों को समझें और अपनी जो ही चीज़ को प्राप्त करने की जो भूख है उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य। मंगल शुक्र की युति इस वक्त चल रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लोग लव लाइफ में है उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ चीज़ों को ले जाने के योग बना सकते हैं। उनके जो प्रेमी लोग हैं उनसे रुष्ट होने की तरफ जा सकते हैं। शांत होकर चीज़ों को समझाएंगे तो, लेकिन परिवर्तन का समय बहुत जल्दी आ रहा है, वो आपके लिए लाभ दे सकता है। 12 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। इस दिन बड़ा ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जो अंतर दिखाई दे रहा है, जो सूक्ष्म दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। इस दिन सूर्य अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ताकत हो जाएंगे, जो आपके लिए थोड़ा एग्रेसिवनेस को और बढ़ाते दिखाई देंगे। मैं ऐसा कह रहा हूँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं ना, थोड़ा शांति रखने का प्रयास करें। धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि बस उनको जो दिखाई दे रहा है वही ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस संसार में सब कहीं ना कहीं अच्छा ही सोचते हैं, और जो आप इस वक्त देख रहे हैं ऐसे ही चलाना, ऐसा थोड़ा सा स्थिति को समझते हुए कार्य करें, सबको साथ लेके चलने का प्रयास कीजिए। इस वक्त मंगल ग्रह भी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और एग्रेसिव करते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, थोड़ा सा कन्या पूजन करते हुए कार्य करें। सोमवार का अवसर है, कन्या पूजन, कन्या को
थोड़ा बहुत मीठा इत्यादि दान करने का प्रयास करें। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करने का प्रयास करें। माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। 13 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, लोहड़ी का पर्व है, दशमी तिथि में पड़ रही है, मंगलवार के दिन पड़ रही है। चंद्रमा इस दिन कमज़ोर होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये ध्यान रखना स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है, इसलिए अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करें। सुबह बहुत अच्छी है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। सर्दी का मौसम है, कहीं ना कहीं जाती सर्दी थोड़ा सा ज़्यादा जवानी दिखाने के कारण से कष्ट हो सकती है, अपनी अपनी चलाने से कष्ट हो सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। ये लोहड़ी आई है आपके लिए खासतौर पे आपके कष्टों को दूर करने के लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय आपको थोड़ा सा कार्य कर लेना चाहिए पॉजिटिव, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। घर में कुछ मीठा बना हो, बेसन की कोई चीज़ लड्डू हो, उसको लीजिए और जलती हुई अग्नि में उसको अपने सिर पे से वार कर डाल दीजिए। लोहड़ी की अग्नि में ये डाल देंगे तो दरिद्रता दूर हो जाएगी, कष्ट दूर हो जाएंगे, और जो भी अनिष्टकारी योग आपकी राशि में बने हुए हैं उसको दूर करने का बड़ा सुंदर अवसर आपके लिए विद्यमान है। मंगलवार के दिन ये लोहड़ी का पर्व पड़ रहा है। कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। कष्टों को दूर करने का योग आपकी राशि में बहुत जल्दी से बनेगा। नए कार्यों की तरफ मत जाइएगा, चलते हुए कामों में कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इस बार लोहड़ी और मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है, तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन और साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसी इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है। खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है, तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं। अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें, और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं, लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएगी। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश करें, इसको अच्छे समझते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस लोहड़ी के महाउत्सव पर सुंदरकांड का पाठ जैसे मंगलवार पे रखा जाता है वही रहेगा, साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देखिए शनि मंगल का टकराव चल रहा है और मंगल अभी उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे, तो ऐसे में मंगल के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने नाम से भी सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराने में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आश्रम के समस्त फ़ोन नंबर्स यहाँ उपलब्ध हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, माँ भगवती की कृपा से उनके सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो इस दिन मंगलवार के दिन शाम को करीब करीब 6 बजे से लेकर वही रात के 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में भी भाग लीजिए, सुंदरकांड का पाठ भी करिए, सवा मनी का भोग भी रहेगा, हनुमान जी को चोला भी चढ़ेगा। और ये सत्य माने, मंगल के नेगेटिव प्रभाव, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ करिए, कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। धनु राशि वालों, 14 तारीख का दिन बहुत खास है आपकी राशि। इसलिए खास है क्योंकि आपकी राशि से ही ग्रह परिवर्तन करके आगे जाएंगे। सूर्य आपकी राशि से निकलकर बुधवार के दिन साथ साथ एकादशी का सुंदर षटतिला एकादशी का योग बन रहा है, और सूर्य महापरिवर्तन, साल में एक बार इस परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं जो आपकी राशि से धन भाव में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में हो रहा है। थोड़ा सा एग्रेसिवनेस शांत अपने आप होगी आपकी। और एक बात ध्यान रखें, इस ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ये समय आपके लिए आने वाला जो समय है आपको थोड़ा शालीनता से कार्य करने की ज़रूरत है। समय को पहचान लीजिए। शुक्र, बुध, मंगल, ये सब ग्रह एक साथ युति बनाकर आपके लिए बहुत बढ़िया लॉटरी खोलने का योग बनाकर बैठ के तैयार हो गए। शांत रहोगे, समय को पहचान के कार्य करोगे
तो वक्त आपके साथ चलता दिखाई दे रहा है। ये शर्तिला एकादशी के दिन सुंदर योग बन रहा है। भगवान सूर्य को सुबह सुबह नमन अवश्य कीजिएगा और ध्यान रखिएगा इस दिन स्नान करना बड़ा आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है एक स्नान तमाम दरिद्रता को दूर कर देता है, तमाम कष्टों को दूर कर देता है। इस वक्त शनि का खेल बड़ा खराब चल रहा है आपके लिए, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, आलस्य मत रहेगा। ये सूर्य का परिवर्तन यदि आपने इसका लाभ ले लिया तो ये पूरे वर्ष का भंडार भरने के योग आपकी राशि में बना सकता है। अपने घर वालों को अपने साथ प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। घर वाले दुखी तो आपके भाग्य को सोने का योग बनेगा, घर वाले सुखी तो आपकी राशि में। तो इसलिए सबका आशीर्वाद, सबको प्रसन्न रखते हुए कार्य करना ये सबसे बड़ा जरूरी इस दिन से नोट कर लीजिए। आपकी राशि में नया वर्ष आरंभ हो रहा है, ये बहुत कल्याणकारी योग रहेगा आपके लिए। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा ये तांबे के लोटे में एक पीला पुष्प डालिए, थोड़ी सी रोली डालिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सुबह सुबह गायत्री मंत्र का स्तवन कीजिए, कल्याण होगा। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन पीली दाल और साथ में थोड़े चावल का दान करने का प्रयास कीजिए। पीले वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अनिष्टों को दूर करने वाला रहेगा, भाग्य जगाने के योग बनाएगा। तो मकर संक्रांति का दिन बड़ा विशेष है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रभाव इतना अद्भुत कहा गया है कि सूर्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। जो सूर्य कमज़ोर चल रहे होते हैं, समस्त शुभ कार्यों का प्रतिपादन इसके बाद से होना शुरू हो जाता है। आने वाले 6 महीने जो है वो हर कार्य के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। नए मुहूर्त, नए कार्य करना, सब प्रकार से बड़े कल्याणकारी योग इस दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। सूर्य का उत्तरायण जो निर्णायन पद्धति से है वो माना जाता है। सायन पद्धति से तो 21 दिसंबर के आसपास वो परिवर्तन करने की योग बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी हल्की सी 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है तो 23 दिन का जो फर्क आता है उस दिन 14 जो जनवरी है उस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का योग बनाते हैं और ये दिन बहुत खास है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि दान पुण्य जो किए जाए वो सर्व रूप से कल्याण के योग बनाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त शास्त्र में कहा गया है तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य, और साथ साथ तर्पण तो सबसे श्रेष्ठ है। ये गायत्री का यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। घटना बताती है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ करते करते समस्त जो लोग थे वो घोड़े के पीछे चल रहे थे। घोड़ा कहीं खो गया। इंद्र ने कहा जाता है कि उस घोड़े को ले जाकर महाराज कपिल जहाँ विशेष तौर पर साधना रथ थे वहाँ उस घोड़े को बांध दिया, क्योंकि उसके बाद जब सगर के पुत्र वहाँ ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे तो देखा कि महामुनि वहाँ बैठे हुए हैं और किसी ना किसी, क्योंकि महाराज सगर के पुत्र थे तो उन्होंने उपहास किया कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि जब क्रुद्ध हुए, शांत साधना कर रहे थे, उनकी साधना में भंग डाला गया व्यंग इत्यादि करने के बाद, तो पहले तो वो शांत रहे, लेकिन जब उनको जबरदस्ती साधना से उठाया गया तो उनके नेत्र से ज्योति उपस्थित हुई। उससे कहा जाता है 60,000 जो लोग थे वो वहीं भस्म हो गए। तो कहा जाता है कि जब ये कलंक लग गया महाराज सगर के जो वंश के अंदर, तो 3 पीढ़ियां कहा जाता है कि महाराज सगर ने यथावत प्रयास किया कि उनकी किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, नहीं हुई। तो भगीरथ के जिम्मे ये काम आया कि माँ गंगा को प्रसन्न करें। 3 पीढ़ी तक माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सगर के जो वंश था वो लगा रहा। भगीरथ से प्रसन्न हुई माँ गंगा, और फिर जब भगीरथ गंगा को धरा पे अवतरण कराने के बाद, भगवान शिव की जटाओं से लेने के बाद जब आगे चलते हैं तो इस दिन गंगा सागर पहुंचते हैं। वो गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है कि जहाँ पर गंगा पहुँचती हैं, जो कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में जहाँ पहुँच के गंगा उनके समस्त जो पितृ थे उनको तर्पण करती हैं और उनसे उनकी मुक्ति का योग बनता है। तो आप कोशिश ये करें इस दिन, कोशिश गायत्री जप कर गायत्री इत्यादि कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य जो हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर योग पर आश्रम पे गायत्री यज्ञ रखा है। आप अपने पितरों के नाम से इस समस्त कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और इस दिन छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का दान, चावल का दान और ऊनी वस्त्रों का दान, जूतों का दान, इस प्रकार से शास्त्र के अंदर अनेक चीज़ों की बातें वर्णित हैं। तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। ये बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है और इसके बाद से आगे का कार्य आरंभ होता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन सुंदर रूप से बुधवार के दिन जिस प्रकार से ये मकर संक्रांति का एकादशी के साथ युक्त होकर बन रही है, तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करते हुए, उनका पूजन करते हुए,
भगवान विष्णु का भी जो पूजन, सब गदाधर भगवान का पूजन आपके पितरों को तर्पण करने का, पितरों के निमित्त जो आत्म शांति प्राप्त कराने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। तो अवश्य इस दिन जो हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें। गायत्री जप करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के यथाउचित भाव जप करने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि करने के बाद, तीर्थों में स्नान कराने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद भगवान के निमित्त अवश्य, और जल देने का तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से जल दिया जाता है। थोड़ा तांबे के लोटे में जल इत्यादि लेकर, थोड़ी सी रोली लेकर, पीले पुष्प लेकर, अपने सिर के ऊपर से हाथ रखते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। फिर वहीं तर्पण इत्यादि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए अपने पितरों के 3 पीढ़ियों तक। शास्त्र में वर्णित है कि हम सबको अपने 3 पीढ़ी तक अवश्य यथाउचित भाव से तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं ये बड़े श्रेष्ठ हैं और करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। और इससे शास्त्र में वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, गायत्री जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह, तर्पण इत्यादि, ये पितरों के निमित्त कैसी भी कुंडली में योग हो, कैसे ही बार बार आपके पितर आपके सपने में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद आपके पितरों से हटती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितर अपेक्षा कर रहे हैं, या आपका व्यवसाय लगातार सब कुछ बढ़िया करते हुए भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परिवार में शांति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, ये सब के सब लक्षण है कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपके जीवन में। पितृ दोष नहीं होता, बहुत सारे लोग पितृ दोष में फंस जाते हैं, पितृ ऋण है कि जिसकी निवृत्ति आप सबको शास्त्र के प्रमाण से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वो तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि जो करता है उसके जीवन से ये समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस सुंदर तिथि में आप ये कार्य करने का प्रयास करें। गंगा जो विशेष तौर पर योग है, जहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर अपने पितरों की तर्पण करने के लिए। जब भगीरथ के पितृ तर्पित हो गए, इस तर्पण हो गया उनकी मुक्ति हो गई, तो आप सबके पितृ भी मुक्ति के लिए अवश्य इस शुभ तिथि से आगे सुंदर योग बनाएंगे। तो इसको भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक तौर पर समझा है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शोध किए गए हैं। और हमने तो एक बहुत बड़ी आश्रम से पुस्तक प्रकाशित करी, प्रेतात्माओं से मिलिए, और उसमें हमने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, समझे हैं कि बिल्कुल जो प्रत्यक्ष प्रभाव करते हैं इन सब घटनाओं के माध्यम से कैसे पितरात्माएं आती हैं। तो उस सब संबंध में जबरदस्त शोध शास्त्र में वर्णित है और उनको आपको समझने की आवश्यकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी बॉम्बे, आज से 100 साल पहले एनी बेसेंट, डब्ल्यू एल बीटर इत्यादि, इन सब के साथ में बैठकर बहुत जबरदस्त कार्य किया गया है विदेशी मनीषियों के द्वारा, भारतीय मनीषियों के द्वारा भी। और ये बिल्कुल मृत्यु के बाद जो जीवन है वो एक प्रत्यक्ष विज्ञान शास्त्र में वर्णित है। और हमारे पुराण इत्यादि में तो अनेक अनेक कथाएं, अनेक अनेक शोध इस सब के बारे में बताया गया है। समय समय पर कालांतर विशेष ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके देखा है। और आप इसको ऐसे ही वेगली ना समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कपोल कल्पित कल्पनाएं, बिल्कुल कपोल कल्पित नहीं है। मृत्यु केवल जीवन से लेकर मृत्यु तक का इन्वर्टेड कॉमा बंद जीवन नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ है। अज्ञात से आते हैं, अज्ञात में चले जाते हैं। और नहीं तो आप समझें इस संसार का मतलब क्या था भगवान को बनाने का, केवल इसीलिए कि भाई जन्म लो और फिर मर जाओ और सब कुछ यहाँ पर। ये जो आपके साथ जीवात्मा के साथ पुण्य और पाप ट्रेवल करते हैं ना, वही आपके जीवन में कष्ट और सुख का योग बनाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, जो जन्म है इसी समय में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इसमें जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनका शोध का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो कल्याण होगा। तो धनु राशि वालों के लिए 15 तारीख का दिन ग्रहों का परिवर्तन का एक नया योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, मंगल भी आपकी राशि से निकलकर आगे जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उच्च के होने जा रहे हैं। आपकी राशि में सूर्य के साथ विराजमान है। ये कहीं ना कहीं आपकी राशि में आने वाले 1-1.5 महीने में आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, आने बुध भी वहाँ परिवर्तन करते हुए बहुत जल्दी जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क को थोड़े से पॉजिटिव करने के योग बनाएंगे। तो इस समय का लाभ पूरी तरह से आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। पीली चीज़ों को दान करने का प्रयास करें, हो सके तो पीले पुष्पों से भगवान का पूजन करने का प्रयास करें। चीज़ें आपके लिए फेवर की तरफ जाने के बहुत जल्दी से दिन आरंभ हो रहे हैं।
थोड़ा मन जो है वो हल्का दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं खर्चे अननेसेसरी के इन दिनों बढ़ने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए जो भी समझे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें और लॉ को जो है व्यवस्थाओं को ज़बरदस्ती अड़ने की प्रयास ना करें। छोटी छोटी चीज़ों को नुकसान जो हो रहा है उसको बचाने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 16 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने फिर परिवर्तन की चाल चली है और ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं यदि आप विनम्र होकर कार्य करोगे तो बहुत पॉजिटिव रहोगे। ये ग्रहों का परिवर्तन का योग है, प्रदोष का दिन है। महालक्ष्मी उन्हीं को प्राप्त होती हैं कि जो बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। पंचग्रही योग आपकी राशि में बनकर तैयार होने को तैयार हो रहा है, लेकिन उससे पहले सूर्य जो परिवर्तन चंद्रमा हो रहे जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। चतुर्ग्रही योग बन चुका है और ऐसे में ये ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बता रहा है कि थोड़ा विनम्र होकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करें। नया सोच आपके मनोमस्तिष्क में आ रही है, इस सोच का लाभ लेते हुए कार्य करें। महालक्ष्मी का योग है। कैसे योग बन रहा है? क्योंकि शुक्रवार है और प्रदोष का योग बन रहा है। शाम के समय हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा शहद से भगवान का अभिषेक करें, भगवान शंकर का अभिषेक करें और उनको बिल्वपत्र अर्पित करने का प्रयास करें। देखिएगा ये छोटा सा एक उपाय महालक्ष्मी कृपा आपके लिए योग बनाएगा, दोषों को हरेगा। 17 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में ग्रहों की गणना देखिए, गज केसरी योग बनकर तैयार हो गया है और ये गज केसरी योग कह रहा है कि आपके परिवार के सहयोग से, आपके प्रेम करने वाले लोगों के सहयोग से कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपके फेवर में आ सकती हैं। तो इसको समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो आपके लिए मित्र हैं, इष्ट हैं, आपके लोग खास हैं, उनके साथ चलने का प्रयास कीजिए तो आपकी चीज़ें बहुत फेवर में आपके लिए होती दिखाई देंगी। शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें एक पीपल के पत्तों की माला लेकर भगवान हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें या थोड़ा तिल का दान करने का प्रयास करें। तिल के तेल का दान करना भी आपके लिए परम श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन बुध का भी परिवर्तन होने का योग बन रहा है। आपकी राशि से निकलकर बुध महाराज चतुर्ग्रही योग पूरी तरह से बनाकर तैयार कर रहे हैं और ये बुध का परिवर्तन चतुर्ग्रही योग के साथ साथ बहुत आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने का योग बनाएगा। 18 तारीख रविवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है, मौनी अमावस्या का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय एनर्जी लेवल आपका बड़ा अच्छा दिखाई देता है। चीज़ों को अच्छे से करने का बहुत बढ़िया अवसर आपको मिल रहा है। ऐसे में थोड़ा पितरों के निमित्त अवश्य कुछ कार्य करने का प्रयास करें। कई बार समय बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन फिर भी हमको लाभ नहीं मिलता है, तो कारण होता है कि कहीं ना कहीं पितृ ऋण कहीं ना कहीं चल रहा, हम अपने पितरों को भूल चुके हैं। रविवार का अवसर है, मौनी अमावस्या है, बहुत सुंदर तिथि है। ऐसे में कोशिश करें गायत्री का यज्ञ करें, गायत्री का जप करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष गायत्री का यज्ञ रखा है। सम्मिलित तौर पर गायत्री के मंत्र के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। अपने पितरों की शांति के लिए, पितरों के तर्पण के निमित्त आप अवश्य कुछ न कुछ सहयोग करने का प्रयास कीजिए। खुद भी सम्मिलित हो सकते हैं तो गायत्री यज्ञ में सम्मिलित हों, अपने नाम से करें और इस मौनी अमावस्या का लाभ लेने का प्रयास करें। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ, तो ये प्रायश्चित ही है। जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए, आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटूं लाटूं और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अमावस्या तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है।
पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। ये अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए। गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूति का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते हैं। तो धनु राशि वालों, 19 तारीख का दिन बहुत बहुत बड़ा दिन है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो ये परिवर्तन का दिन है। ग्रहों ने एक परिवर्तन की ऐसी चाल चली है कि 5 ग्रह एक साथ विद्यमान हो गए हैं आपके धन भाव में। धन भाव में सूर्य, धन भाव में चंद्रमा, धन भाव में मंगल, धन भाव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए बुध और शुक्र सब विराजमान हो गए हैं। और साथ में गुप्त नवरात्रि आरंभ हो गई है। गुप्त नवरात्रि कहती है जितनी कन्या पूजन करोगे ना, कन्या का सम्मान करोगे, उतना आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा। आशीर्वाद सही मान लीजिए, आपकी राशि में योग भी ऐसा बना हुआ है कि आशीर्वाद मिला और किस्मत जागने के योग बन गए आपकी राशि में। किस्मत आपकी जो है वो इस वक्त कह रही है कि आशीर्वाद चाहिए। देखिए महाभारत का युद्ध आपको याद होगा, पांडव के साथ सेना नहीं थी, भगवान का आशीर्वाद था, भगवान स्वयं विराजमान थे। और दुर्योधन के साथ उसकी माँ का आशीर्वाद भी नहीं विद्यमान था। जीत किसको मिली? जिसके साथ आशीर्वाद थी। सेना नहीं जिताती है, आशीर्वाद जिताता है। तो इस समय आपको ये बात ध्यान रखिए, माँ दुर्गा का, माँ का आशीर्वाद, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद, सम्मान के साथ उनकी पूजा करें, भगवती का की आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करके भगवती का यज्ञ करें, पूजन करें। देखिए और साथ साथ हो सके तो कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करें। हलवा, खीर, पूरी इत्यादि बनाकर गरीब कन्याओं में बंटवाने का प्रयास करें। देखिए कि ज़रूरतमंद लोगों में देने से आपका अन्न का भंडार जो है, कृपा का भंडार भरेगा और किस्मत भी जागने की योग बनेगी। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूजते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए। और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना, तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है, वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंडोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में, आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं आप। उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी अपने इस सुंदर योग पर, माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ करके उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना।
शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में, और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना, माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है भविष्यति न संशया, कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो, कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष के सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। 20 तारीख मंगलवार के दिन धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। देखिए, इस दिन मंगलवार है और साथ साथ द्वितीया तिथि विद्यमान है। एक ग्रह का बड़ा परिवर्तन है, शायद सामने नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरनल कुंडली को देखने में पता चलता है कि जो शनि महाराज हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये शनि का अपना नक्षत्र है और शनि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ढैया बना रखे हैं, ढैया चला रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके सम्मान पर भी कहीं ना कहीं दाग लगाने के तैयार बैठी है और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा रोड़ा अटकाने को तैयार बैठी हुई है। सब ग्रह एक तरफ, शनि एक तरफ। आप खुद खास तौर पर समझ लेना चाहिए, कुछ शनि को मनाने की खास ज़रूरत है। इस वक्त मंगलवार के दिन ये परिवर्तन का योग बन रहा है। ऐसे में हो सके तो जितना आपको ध्यान रखना चाहिए, हनुमान जी का पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी हैं जो इस समय में आपकी रक्षा कर सकते हैं। हनुमान जी खासतौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये शनि महाराज की ढैया जो है आने वाले पूरे करीब 8-10 महीने में स्वास्थ्य खराब करने का योग बना सकती है और साथ साथ अन्य से कहीं ना कहीं भाग्य में बहुत सारी सफलताओं में अंकुश उत्पन्न करने का योग बना सकती है। हमने इस मंगलवार के दिन हनुमान जी के यज्ञ के साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ रखा है विवेकानंद आश्रम में। उसमें शनि स्तोत्र का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, और सम्मिलित होइए। और बहुत सारे उपाय और भी हैं जो 8-10 महीने आपको अवश्य करने की ज़रूरत है। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो हैं अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे, और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा, शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अभे इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है यदि आप नित्यपति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको, हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्यपति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बच जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या के शनि के ढैया का या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी आपने समझा कि शनि महाराज जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ताकत में हो जाएंगे। ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस कलिकाल में ध्यान रखना, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था। जब शनि को मुक्त हनुमान जी ने कराया था रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा था कि हनुमान जी जो आपके भक्त रहेंगे उनको कभी हम कष्ट नहीं देंगे। तो हमने यही सोचा कि शनि को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, तो सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे चल रहा है
और इस दिन मंगलवार के दिन जब शनि बदलने की तरफ जा रहे हैं राशि परिवर्तन के लिए, तो हमने विशेष हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है। उसमें सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन भी रहेगा। आप सब अपने सादर इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। तो आप सब आकर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। माँ भगवती कृपा से उस शुद्ध स्थली पर जो यज्ञ में आहुति देंगे, शनि के मंत्र की, शनि स्तोत्र की, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो भगवान शनि के बहुत से कष्ट हनुमान जी हर लेंगे हनुमान जी कृपा से। तो इसलिए ध्यान रखें, आप जहाँ भी हैं तो आप हमारे लाइव इस कार्यक्रम में हमारे फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने की व्यवस्था जो चाहे वो सब कर सकते हैं। तो अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कष्ट दूर होंगे। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है, मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है, क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है। तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं। जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें, तो ज़्यादातर अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पुराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहाँ वो उस प्रकार से कर्म करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास उस फला व्यक्ति ने वहाँ उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी
जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंधी दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहां भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, आपके मन, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो वो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाएँ। बिल्कुल बच पाते हैं। लोगों की, हज़ारों लोगों की साढ़े साथी आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएँ आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य। वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें। और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है, बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं। उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे। और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं। और आपके कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।